कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स पर लोकेट किया जाता है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशक ज्यामिति, है ना, जिसमें मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा कि हम इसका क्या यूज है हमारे लाइफ में, है ना, और इसके थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, है ना। चलो आओ बच्चों, अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बच्चों हमारी लाइफ में क्या यूज है ना, हम उसको कहाँ पे यूज करते हैं, उसको हम कैसे सीखते हैं, या इसको कैसे हम आगे सोल्व करेंगे, वो हम देखते हैं। तो जैसे मान लो आप लोग देखते होंगे कि प्लेन उड़ रहा है ना, आसमान में प्लेन उड़ रहा है ना, ये भी देख रहे हो, या फिर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। मैडम कैसे ये समझेंगे कि कोई बच्चा यहाँ पर है, वो किस पॉइंट पर बैठा है ना। या आप लोग जनरली अपने दैनिक जीवन में भी क्या करते हो, एक दूसरे को लोकेशन शेयर करते हो। तो लोकेशन कैसे शेयर होता है कि एक्चुअली में जो हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, उस पॉइंट को जो हम नाम हमारे जो दैनिक जीवन में यूज होता है, जैसे हम भोपाल, तो क्या वो भोपाल ही नाम से है, ऐसा होता है क्या? या कोई बच्चा जिस पॉइंट पर बैठा है क्लासरूम में, क्या वो एक्चुअली में वो उसी नाम से वो पॉइंट बना हुआ है? नहीं, तो ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली में उसको लोकेट करने के लिए, है ना, कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग किसी को लोकेशन शेयर करते हो तो कुछ इस टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे मान लो 29.8346, है ना, 48.49364, इस टाइप का नंबर्स आप लोग देखते हो, है ना। तो क्या ये नंबर याद करना आसान है? क्या आप लोग इसको याद करके किसी को लोकेट सेंड कर सकते हो? ऐसे कितने नंबर याद करोगे, है ना। इसलिए हम इस नंबरों को पर्टिकुलर एक नाम से डिनोट कर दिया जाता है हमारे लोकेशन में भी, कि हाँ, इस पॉइंट को हम भोपाल कहेंगे, है ना। तो आप लोग को भोपाल नाम तो याद है, पर ये कैसे नंबर से याद कर सकते हो? और इससे कितने नंबर याद करोगे किसी को सेंड करने के लिए? ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट्स का नाम दे दिया जाता है ना। एक तो ये यूज है हमारा, है ना। और हम लोग जैसे देख लो, जैसे मान लो कि एक कोई क्लासरूम है ऐसा, है ना, देखो इस रो में बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ इस सीट पर बैठे, इधर बैठे। ऐसे मान लो बच्चे कुछ क्लासरूम में ऐसे ही अपने बेंचेस पर बैठे होते हैं, है ना। ऐसे बच्चे अपनी क्लासरूम में ऐसे बैठे होते हैं ना, और यहाँ पर आपकी टीचर होती है या सर होते हैं, कोई भी, है ना। यहाँ पे आपके टीचर या सर होते हैं। अब मान लो इस बच्चे को लोकेट करना है ना। तो इस बच्चे को लोकेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ऐसे जाओ आप, है ना, किस रो में, है ना, और किस कॉलम में बैठे हैं, है ना। तो ऐसे आपको क्या, दो पॉइंट की जरूरत पड़ी, है ना। मतलब किसी को भी हमें डिनोट करने के लिए मिनिमम दो पॉइंट की जरूरत होती है, जिसको हम इस चैप्टर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम देते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो देखो, इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किस में, फिफ्थ रो में। कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 और 5 में, है ना। समझ गए। ऐसे हमने इसको लोकेट करा कि इस पॉइंट पर ये बच्चा है। ठीक वैसे ही तो आप इसको देखना चाहोगे तो ये देखो, ये जहां पे भी मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, है ना। मिनिमम हमें दो पॉइंट की जरूरत होती है किसी को भी लोकेट करने के लिए, है ना। ठीक वैसे ही आप लोग देखोगे कि आपका जो किसी को लोकेशन शेयर करते हो ना, उस टाइम भी ऐसा ही होता है। हम जैसे देखोगे, ऐसे करके ऐसा आएगा ये पॉइंट, ये कौन सा है। तो अगर आप ऐसे में देखोगे तो कहीं हो सकता है नॉर्थ और ईस्ट ऐसे करके, या साउथ नॉर्थ ऐसे करके, है ना। समझ लो, ये आपके जो दिशाएं होती हैं उसी के नाम से होती है, और जिसका पर्टिकुलर कोई एक संख्या होती है, जैसे 2 4.4936, है ना, 3 4 5 6.49, है ना। ये पॉइंट तो फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं हो सकता है ना, हटा दो। तो इस टाइप से जो संख्याएं होती है वो हमारे दिशाओं को बताती है ना। उसी को हम आप पर्टिकुलर एक कोई नाम दे देते हो। यही सब है इसी चैप्टर में, हम यही करेंगे कि हम किसी चीज को लोकेट कैसे करें, किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करें, हम कैसे समझे कि ये पॉइंट किस जगह पर है ना। समझ रहे हो। तो ये हमारे दैनिक जीवन में इसका यूज होता है ऐसे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, और भी चीजें हैं, जैसे कोई रोड मैप बनता है, उसमें भी आप देखोगे लोकेट करने के लिए ये सब चीजें होती है ना। अभी मैंने आपको बच्चों को एग्जांपल दिया, जैसे क्लासरूम में, उसको भी मान लो कोई एक ऐसा स्कूल है ना, उसमें बहुत सारे क्लासरूम है ऐसे। तो
कैसे बोलती है मैडम कि फर्स्ट रो में जाना, फर्स्ट रो में सेकंड वाला जो क्लासरूम होगा वो क्लास थर्ड है या फोर्थ है या फिफ्थ है, जो भी होना है ना। तो कैसे बोला मैडम ने, यहाँ से ऐसे जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पर आओ, है ना। मतलब इधर से आप इस रो में ऐसे जाके यहाँ पे मीट करोगे तो ये आपको क्लासरूम मिल जाएगा। या आपको अगर मान लो कोई बोला जाए कि हॉल कहाँ है, तो ऐसे मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो। तो इस टाइप के जो होते हैं लोकेशंस, उसको हम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम दिया गया है चैप्टर में। बाकी आप ऐसे लोकेट कर सकते हो, मतलब मिनिमम 2 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, है ना। यही था भूमिका में हमें जो बेसिक समझना था हमें कि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। समझ रहे हो बच्चों। अब आ जाओ और देखो, जैसे मान लो और भी जैसे मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सारी चीजों का ऐसे लोकेशन दिया जाता है। जैसे मान लो आप किसी होटल में गए, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, डायरेक्शंस लगे होते हैं, है ना, डायरेक्शंस लगे होते हैं। तो देखोगे यहाँ रूम 1 है, रूम 2 है, मान लो यहाँ पे बड़ा सा हॉल है ना, यहाँ पर ऐसे हॉल्स हैं, यहाँ पर हॉल है। अब ऐसे कैसे समझोगे किस पॉइंट पे हमें जाना है ना। तो वो उसमें आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, दिशा निर्देश ऐसे साइन बोर्ड लगे होते हैं, है ना। या फिर आपको कोई रोड मैप दे दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आप ऐसे सीधे जाना और यहाँ से ऐसे लेफ्ट ले लेना। तो जिस पॉइंट पे आप मीट करोगे, है ना, वहीं पर इसका गेट आ जाएगा, इस हॉल का, हॉल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से लोकेशन हमें निकालना होता है, फाइंड करना होता है, या हमारे पास कोई मैप होता है ना। लेकिन हम चैप्टर में इसमें हम देखेंगे कि स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स कैसे मतलब हम निकालते हैं, है ना। तो उसी के पॉइंट्स को इसमें समझा जाता है, समझ लो। तो अब देख लो इसमें क्या है। जैसे मान लो ये कि एक कार्तीय पद्धति क्या है। तो कार्तीय पद्धति बेटा वो होता है जिसमें जो आपने नंबर लाइन देखा होगा, नंबर लाइन में क्या देखा है कि जैसे कोई लाइन है, मिड में तो हमारा क्या होता है शून्य, इधर से -1, इधर से -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा वो, है ना। तो नंबर लाइन में आप लोग ने देखा होगा कि कार्तीय पद्धति सेम वो नंबर लाइन का ही है। ये तो हमारी कौन सी क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे जो क्षैतिज रेखा। जो ऐसी लेटिव रेखा होती है उसको बोलते हैं क्या, क्षैतिज रेखा। ठीक वैसी एक ऐसा लाइन भी होगा जिसमें हम देखोगे ये शून्य, ये माइनस, ये आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 इस टाइप से आपको। तो ये हो गई आपकी कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये हो गई क्षैतिज रेखा, है ना। तो कार्तीय पद्धति में ये बस बताया गया कि इनके बीच का जो बच्चों डिस्टेंस है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, कहीं पर भी देखोगे वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का ले लो और इधर साइड 1 सेंटीमीटर का ले लो, या इसमें यहाँ पर किसी पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर का है, कहीं पर 10 mm का है। ऐसा आप चेंजेस नहीं कर सकते। हर पॉइंट पर आपको सेम डिस्टेंस लेना होगा, है ना। या फिर आप 1 इंच का लो या 1 सेंटीमीटर का हो, वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, समझ रहे हो ना। तो यही हमारे कार्तीय पद्धति, जिसमें हम देखते हैं कि हर पॉइंट पर एकदम बिल्कुल डिस्टेंस सेम रहेगा। यहाँ अगर 1 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का रहेगा, है ना। वो शुरू में ही हमें डिसाइड करना होता है ना। जो 0 पॉइंट जो कि हमारा उदासीन होता है, इसके इधर और इधर दोनों साइड सेम, है ना, डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है। उसी को हम लोग बच्चों कह देते हैं कार्तीय पद्धति, समझ रहे हो। उसी को हम कह देते हैं क्या, कार्तीय पद्धति। अब आ जाओ, देखो इसके आगे क्या है। इसके आगे है कि निर्देशांक ज्यामिति। तो समझना कि निर्देशांक ज्यामिति का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब है ना। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि अभी जो हमारा कार्तीय पद्धति था, कार्तीय पद्धति जो जैसा नंबर लाइन होता है वैसे ही उसमें जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। उन्हीं 2 एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब मिला दिया जाता है ना, तो उसी से हमारा निर्देशांक ज्यामिति निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी पॉइंट को, किसी की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। हम 1 पॉइंट से नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कहीं पर ऐसे सीधे जा रहे हो, है ना। अब आप कैसे पॉइंट फाइंड करोगे कि यहाँ किस पॉइंट पर लोकेशन है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर आप सीधे सीधे जा रहे हो कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आपके पास एक ऐसी लाइन भी होनी चाहिए ना जहाँ पे वो मीट करे, तो आप ऐसे बता पाओगे हाँ इस पॉइंट पर है कि नहीं। जहाँ पे मीट करेगी उस पॉइंट पर है, या कुछ भी, है ना। जैसे मान लीजिए नंबर है, यहाँ से गए ये इस पॉइंट पर है, समझ रहे हो। तो उसी के लिए हम
मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, जो हम निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं, पढ़ेंगे। अब इसमें देखो निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, सबसे पहले देखो ये वाला हमारा फर्स्ट फिगर, देखो फर्स्ट फिगर में हमने देखा कि बच्चों ये किस टाइप से, थोड़ा ये देखो ये तो सीधा है जो आप लोग जनरली बुक में भी देख रहे हैं। एक्चुअली में ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में है ना, मेन तो है कि यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये भी सही है, बस इसका लोकेशन हमने हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर दिया। वैसा भी यूज होता है, वो हमें इस पर डिपेंड करता है कि हमें रिक्वायरमेंट कैसी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम करते हैं, है ना। तो जहां पे 90 डिग्री बनेगा तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गई, और हम इसे सोल्व कर सकते हैं इसे। बट जनरली आप लोग के जो चैप्टर में है उसको यूज करना है, हमें ये वाला यूज करना है, ठीक है। कौन सा, ये वाला यूज करना है, ठीक है। अब जैसे देखो इसी को आप मानोगे, जैसे ये क्या है आपका मूल बिंदु, इसको क्या बोलोगे, मूल बिंदु, है ना। मतलब जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जिस पॉइंट पे मीट होगा बच्चों 0 0, उसी को मूल बिंदु बोल दिया जाता है ना। आप लोग यूज करोगे इसको, गलत ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है। हाँ, ये वाला जैसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पर ये गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये सही है, ये भी सही है, लेकिन आप लोग को अभी यूज में ये वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाला है ना। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। अब ये आगे मैं बताऊंगा कि इसके पॉइंट्स कैसे होते हैं, है ना। ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु इसको बोला जाता है। इसको हम बोल देते हैं क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। समझ गए, जैसे ये रहा देखो आपका क्षैतिज, इसमें आपको 1 पॉइंट 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, ये इसका कभी अंत नहीं होता बच्चों, है ना। 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे निरंतर चलता रहेगा, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब ये 5 तक ही होता है या 6 तक ही होता है, ऐसा नहीं होता है, ये निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना हमें जरूरत होता है उतना ही हम लेते हैं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए दिया। इस रेखा को क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा, है ना। इसको क्या बोलोगे, क्षैतिज रेखा। आपके जो सिलेबस में इसको आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, है ना, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, समझ गए। क्षैतिज रेखा तो इसको बोला जाता है। इस लाइन को जो आप लोग देख रहे हो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसमें भी ऐसा ही, ये आपका उदासीन शून्य रहेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे निरंतर ये भी चलता रहता है, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ये ऐसे ही ये भी चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर आप लोग इसको वाई एक्सिस भी बोल सकते हो, है ना। ये कहाँ पे मीट होता है, अभी मैंने आपको बताया जहाँ 0 और 0 होता है। इस लाइन पर मैं इसको ऐसे रखूं तो 0 से 0 को मिला के रखूंगा, उसी को हम बोल देते हैं क्या, इसका मूल बिंदु, है ना। कौन सा बोलेंगे इसको, इस पॉइंट को बोल दिया जाता है मूल बिंदु, समझ गए। इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। और ये आपका क्या हो गया, ये क्षैतिज रेखा, ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम वाई एक्सिस भी बोलेंगे, इसको हम एक्स एक्सिस भी कहेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग समझ गए, ये भी होता है, लेकिन अभी ये आपके इस यूज का नहीं है, ठीक है। आगे और देख लो, जैसे ये देखो, ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। अभी मैंने आपको समझाया, है ना, उसी में बस इस चीज को लिख के समझाया गया है कि ये 2 लंबी रेखाओं से बनता है, जिसमें आप देखोगे ये एक्स और ये एक्स डैश है ना। और ये हमारा क्या है, मूल बिंदु। अभी मैंने आपको बताया 0 और 0, ये हमारा 1 2 3 4, और यहाँ हमारा क्या होता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ हमारी नेगेटिव में वैल्यू होती है और इधर हमारी पॉजिटिव में वैल्यू होती है। ठीक वैसे ही ये हमारा y हो जाएगा बच्चों, और ये
y डैश, है ना। हम इसको y और y डैश नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि y और y तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एक साइड देखो पॉजिटिव नंबर है, एक साइड नेगेटिव नंबर है, नाम में कुछ तो अंतर होना चाहिए आप, है ना। तो इसलिए हम बस डैश लगा देते हैं ताकि समझ जाओ कि अगर डैश साइड है तो वो नेगेटिव वाली उस साइड वैल्यू होगी, है ना, और इस साइड हमारी पॉजिटिव वाली। जैसे y देखो और y डैश, यहाँ हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। समझ लो यहाँ आपकी नेगेटिव वैल्यू। एक बात याद रखना बच्चों कि आप इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत छोटा है आपके सिलेबस में, पर है ना इसका आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलता है अगर आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो इसका बहुत बेनिफिट है इस चैप्टर, क्योंकि आगे यही सब चैप्टर पढ़ने, समझ रहे हो ना। आपको बस अभी इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक दिया गया है, इसलिए आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना ये चैप्टर, है ना, ये सब समझना, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप लोग कि इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो ये यही है कि ये दो लंबी रेखाओं से बनता है, एक किससे, क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। अभी जो मैंने पिछले स्लाइड पे आप लोगों को बताया भी, ये देखो क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं। मतलब इसको आप क्या कहोगे, इस लाइन को एक्स एक्सिस, इसको क्या कहोगे, वाई एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड पे, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बार बार क्योंकि ताकि आप लोगों को याद हो जाएगी, है ना। तो इसको क्या कहोगे, क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस कहा जाता है। ये मैंने अभी आपको नंबर्स भी लिख दिए कि इधर साइड पॉजिटिव होता है, उधर साइड नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये मैं एक और बार आपको समझा दूंगा, है ना, ठीक है। निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है, ये आप लोग देख रहे हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। इनका क्या नाम है ये अभी मैं अगले स्लाइड पर आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई अक्ष के प्रति एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं बच्चों, देखो अभी कहा 0 0 पर मीट किया इन्होंने, तो हम इसको मूल बिंदु कहते हैं, है ना। जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। अब क्या है, भुज एक्स निर्देशांक, कोटि वाई निर्देशांक। हिंदी में और याद रखना कि जो एक्स निर्देशांक है उसको भुज कहा जाता है ना, और इसको कोटि। कैसे याद रखोगे, इसको भुज और इसको कोटि। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये याद रहना जरूरी है कि 2 लंबी रेखाओं से बनता है, हाँ बनता है ना। हो सकता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बन जाए कि कोऑर्डिनेट के लिए मिनिमम कितने रेखाओं की जरूरत होती है, तो 2 रेखाओं की मिनिमम जरूरत होती है ना। ये बोल सकता है कि क्षैतिज रेखा को एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस, ये आप लोग को नाम याद होना चाहिए कि इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। और देखो निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है, निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटे गए, 1 2 3 4, ठीक है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, अभी मैं इसके नाम अगले स्लाइड पे बता दूंगा आप लोगों को, है ना। और क्या है, एक्स और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं, और किससे मिलते हैं, 0 से, है ना। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, याद रखना, इसको हम बोल देते हैं मूल बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, वो जो मैंने अभी पढ़ा आपको, है ना। भुज एक्स निर्देशांक है, निर्देशांक एक्स को भुज कहा जाता है और वाई को कोटि कहा जाता है, याद रखना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स और वाई, ठीक है। और ये पॉइंट्स याद रखोगे तो अगर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है तो आप लोग इजीली उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब मैं इसको और आपको अच्छे डिटेल में बता देता हूँ कि इसके पॉइंट्स को हम कैसे डिनोट किया जाता है ना, इसके पॉइंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है ना। इसके चतुर्थांक कौन कौन से हैं, है ना, किस चतुर्थांक में वैल्यू पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, किस में पॉजिटिव नेगेटिव है, किस में नेगेटिव पॉजिटिव है ना। ये 4 टाइप की कंडीशंस बनती है, वो चारों में आप लोगों को स्लाइड पे बता देता हूँ, है ना। अब इसमें देखो, ये अभी हमने पढ़ा, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, है ना, कि इसको क्या बोलते हैं हम, 0 और 0 मतलब मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, शून्य और 0। ये आप लोगों ने अभी देखा कि इसको क्या बोलोगे, 1, इसको बोलोगे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, और ये एक्स एक्सिस है ना। मेरे साथ आप लोग साथ में अपनी कॉपी में बनाओ, जितना बनाओगे आप लोग उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, है ना।
और उसमें उतना अच्छा आप लोग पारंगत होते जाओगे। जितने अच्छा पारंगत रहोगे उतने कम समय में आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व कर पाओगे, है ना। इसलिए हमें इसको बार बार करने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, है ना। और ये हमारा क्या था, एक्स डैश, ये हमारा क्या था बच्चों, वाई, और ये था वाई डैश। एक बार फिर बोलना, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, है ना। इसका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करती है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये समझ गए। इस साइड पूरे पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो इस साइड की पूरी नेगेटिव होती है, एक्स डैश की तरफ, एक्स की तरफ सारी पॉजिटिव होती है। ये हमने पिछले स्लाइड पे भी देखा, एक और बार बता दे रहा हूँ आपको। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना। कार्तीय पद्धति में हमने देखा था कि इनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो आप लोग को भी इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम लेना है, नाप कर लेना है, ठीक है ना। और ये इनके बीच, सबके बीच, है ना, तभी वो आपका सही माना जाएगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा, है ना। क्या है ये, -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना। इस टाइप से नंबर्स होते हैं, ये आप लोगों को मैंने अभी बताया था। अब देख लो, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांक, प्रथम चतुर्थांक, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव नंबर्स के, है ना। जिस भी पॉइंट पे आप लोग मिलोगे वहां यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, दोनों संख्याएं प्लस की होती है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ एक बात याद रखना आप लोग कि जो पहला होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के लिए रहेगा, और जो दूसरा रहेगा वो वाई एक्सिस के लिए, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसको वाई मान लिया इसको एक्स, नहीं। जो प्रथम वाला रहेगा वो हमेशा पहला एक्स एक्सिस रहेगा, चाहे वो किसी भी कोऑर्डिनेट का हो, है ना। प्रथम चतुर्थांक का हो या द्वितीय का हो या तृतीय का हो या चतुर्थ का हो, ये पहला जो रहेगा वो आपका एक्स एक्सिस का रहेगा, दूसरा रहेगा वो वाई एक्सिस का रहेगा। वो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे मीट होते हैं, है ना। ये देखो, ये आपका द्वितीय है, द्वितीय चतुर्थांक। द्वितीय चतुर्थांक में एक ये वाला देखोगे तो आपका एक्स एक्सिस तो नेगेटिव है ना, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू रहेंगी इस कोऑर्डिनेट में वही आएगी, या द्वितीय चतुर्थांक में वही आएगा जो एक हो नेगेटिव और एक हो कौन सा, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। इसमें देखो ये आपका है तृतीय, तृतीय चतुर्थांक। इसमें एक बात याद रखना आप लोग कि जो भी आपकी पॉइंट्स होते हैं वो इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। एक्स एक्सिस भी देखो आपका क्या है, माइनस का है, और वाई एक्सिस भी माइनस का है ना। तो इसमें तृतीय चतुर्थांक में दोनों पॉइंट हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ये हमारा चतुर्थ, चतुर्थांक, इसमें आपको एक्स पे तो पॉजिटिव रहेगा और वाई हमारा नेगेटिव रहेगा, समझ गए। तो ये चार ही कंडीशन बनती है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, है ना। अब मान लो कहीं पर ऐसा आपको लिखा रहेगा, निर्देशांक कैसे दिए रहते हैं वो देख लो आप, ऐसा दिया रहेगा, मान लो कि 4 और 3, है ना, 4 और 3, है ना। तो इसको आप ऐसे लोगे, ये देखो किस में दोनों पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, है ना। तो इसमें देखोगे आप, पहला मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस का रहेगा, दूसरा वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे देखो कौन सा नंबर है, 4, तो ये हमने ले लिया 4, मतलब कि जो भी मेरा ऊपर जाएगा वो ऊपर यहां से जाएगा, है ना। और वाई एक्सिस का 3, तो 4 और 3 यहाँ पर कहीं मीट होगा, है ना। ये हमारा
ठीक है, यहाँ पे मीट होगा, मतलब एक पॉइंट हमें मिल गया। ऐसे आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि हाँ इधर से पॉजिटिव, मतलब प्रथम चतुर्थांक में आएगा हमारा पॉइंट, है ना। द्वितीय में देख लो, जैसे मान लो इधर रहेगा कोई, मान लो अगर हमारा रहा -2 और 3, तो क्या लोगे आप, -2 ये रहा, 3 आपका ये रहा, ये कहीं इस पॉइंट पे मिलेंगे, है ना, समझ गए, ये हमारा पॉइंट मिल गया, ठीक है। इधर से मान लो कहीं पे रहा, और मान लो हो सकता है आपको पॉइंट भी दे दिया जाए, अगर मान लो ऐसे पॉइंट दे दिया जाए, यहाँ पे ऐसे पॉइंट बना के दे दिया जाए, तो आपको समझना है कि एक्स एक्सिस मेरा क्या है, माइनस वाला है ये, आप लोग देखोगे ये कैसे आके मीट हो रहा है, समझ गए। तो ये हमारा यहाँ पर देखोगे तो क्या बन जाएगा, -6 और 5, ऐसे आप लोगों को खोजना है अपने पॉइंट्स को, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं प्रथम चतुर्थांक, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। इस बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना, समझ गए। ये हमारा क्या है, प्रथम चतुर्थांक, द्वितीय चतुर्थांक, तृतीय चतुर्थांक, चतुर्थ चतुर्थांक। कार्तीय पद्धति क्या है वो मैंने आपको बताया, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसा आप लोग नंबर लाइन बनाते थे ना, जिसमें आप लोग डिनोट करने के लिए √3 √4 को डिनोट करने के लिए, वो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो नंबर लाइन जो बनाते थे तो उसमें देखते थे आप लोग डिस्टेंस बिल्कुल सेम है ना, सारे जो पॉइंट्स हैं इनके बीच के जो गैप है वो डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो वैसे ही इसमें भी आपको लेना है, वही आपकी कार्तीय पद्धति, समझ गए। और ये निर्देशांक तो आप लोग समझ गए कि चतुर्थ है, ये द्वितीय है, सॉरी चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस टाइप से, है ना। ये भी समझ गए कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डेस है, ये वाई है और ये वाई डेस है। यहाँ पर क्या है, पूरे पॉजिटिव है, यहाँ पर ये जहां पे मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नाम दे देता हूं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। या जैसे कहीं पे पॉइंट दिया हो पहले से तो भी आप लोग समझ सकते हो, है ना, उसके देखोगे आप किस पॉइंट पे वो मीट हो रहा है, और ना दिया हो डायरेक्ट आपको इसके निर्देशांक दिए हो तो उससे भी आप लोग समझ सकते हो कि ये पॉइंट कहाँ पर मीट होंगे, ठीक है, समझ गए। तो एक और बार रिपीट कर देता हूँ, ये क्या है, एक्स, ये एक्स डेस, वाई, वाई डेस, इधर से आ रहे हमारे पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव, इसलिए यहाँ 2 पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, है ना। प्रथम चतुर्थांक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, है ना। इसके हमारे पास निर्देशांक दिए रहेंगे, उससे आप पॉइंट ढूंढ सकते हो, या फिर पॉइंट दिया रहेगा तो निर्देशांक ढूंढ सकते हो, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। इससे हम इजीली किसी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट को मिलाकर, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढ सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं, है ना। इससे हम इजीली कुछ भी सोल्व कर सकते हैं, समझ रहे हो। अगर उम्मीद है अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फ्यूको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।